इशू ऑफ शेयर्स में आप टॉपिक कर रहे हैं इन कैश। पिछली क्लास में आपने किया था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, आज हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। क्लियर पॉइंट। ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। जब गाइज हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था लास्ट ईयर, इस बार तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जब लास्ट ईयर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया करता, 8 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें चॉइस भी मिलती थी आप लोगों को। पर आप कहेंगे सर अब तो सब्जेक्टिव है ही नहीं, तो अब तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आ सकता है, एक क्वेश्चन पे क्या पता इसी एक क्वेश्चन दे दें, उसके ऊपर 4 ऑब्जेक्टिव आपको डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया, फिर आपसे कहा जाए कि भाई आप निकालिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आप निकालिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, आप फॉरफीचर का बैलेंस निकाल दीजिए, आप कैपिटल रिजर्व बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन लेंगे उसको वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। और अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक अपनी क्लास में कर चुके हैं और उनमें से कौन से टॉपिक आज के क्वेश्चन में कवर होंगे, पहले वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एट पार बताइए, आप सब ने किया नहीं किया? एट पार कर रखा नहीं किया? बताइए, करा हुआ है ना? तो आज के क्वेश्चन में एट पार कवर होगा और प्रीमियम, इसमें से कोई एक कवर होगा। आपको पता है बेटे पार और प्रीमियम इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हम इसमें से प्रीमियम को लेंगे। कोई डिफ़िकल्ट प्रीमियम ही है बेटा, आपको पता ही होगा। तो एट प्रीमियम लेंगे इसमें। इसके अलावा हम कॉल्स इन एरियर लेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता है बेटे एक अंडर सब्सक्रिप्शन भी था, इसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन लेंगे। और इसमें क्या लेंगे? इसमें हम प्रो रेटा अलॉटमेंट लेंगे, देख रहे हो आप सभी। और इसमें क्या लेंगे? आज के क्वेश्चन में हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर्स लेंगे, इसमें हम लोग री इशू लेंगे और इसमें हम लोग कैपिटल रिजर्व लेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक आज एक क्वेश्चन से रिवाइज होने वाले हैं। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं करवाया हुआ, सारे टॉपिक कर रखे हैं। प्रीमियम हो, कॉल्स इन एरियर है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोरेट अलॉटमेंट हो या फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व, सभी कर रखे हैं। यहाँ तक कि इन तीनों टॉपिक की तो हमने पिछली क्लास में और अच्छी रिवीजन भी कर रखी है। तो ये सारे टॉपिक आपने कर रखे हैं। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें ये सारे टॉपिक रिवाइज होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। और शुरू में ही कह दिया भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो पूरा फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए, मेरी तरफ होना चाहिए, लेफ़्ट राइट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप भी मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। करते हैं स्टार्ट। अ कंपनी इशू 30,000 shares of ₹10 each at 20% premium. A company issue 30,000 shares of ₹10 each at 20% premium। ठीक है बेटे। फिर कहते हैं भाई एप्लीकेशन ₹2 है, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 2, टोटल इज़ 12। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाए तो सॉल्यूशन में बड़ी हेल्प हो जाती है। कई बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो आपसे ऐसी गलती ना हो इसलिए आपने बड़े आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। फिर कहते हैं भाई एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, राइट? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। लिस्ट वन 10,000 वालों को 0, इसे हम नील भी कहते हैं। इसका मतलब है बेटे रिजेक्टेड, कि आपने इनको एक भी शेयर नहीं दिया और आप इनके पैसे इनको वापस कर देंगे। दोज पीपल हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, आपने उनको एक भी शेयर नहीं दिया तो इनके पैसे हम इनको वापस कर देंगे। ठीक है बेटे? हाँ। उसके बाद लिस्ट नंबर 2, 10,000 को 10,000
इसे गाइज हम कहते हैं फुल अलॉटमेंट। इसे हम फुल अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं, जिनको आपने जितने शेयर मांगे पूरे शेयर दे दिए। ठीक है बेटा। लिस्ट टू में वो लोग आते हैं गाइज दोज हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, और हमने इनको 10,000 शेयर दे दिए, 10 को 10, दिस कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। 40,000 वालों को हमने 20,000 शेयर दिए, इसे कहते हैं बेटे प्रो रेटा अलॉटमेंट, यानी कुछ को कुछ। दोज पीपल हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, हमने इनको 20,000 शेयर दे दिए। ये गाइस क्वेश्चन का पार्ट है। आपको ये लिस्टें आपको क्वेश्चन में दी होती हैं, सम टाइम आपको इस तरह से दी होती हैं, सम टाइम ये आपको पैराग्राफ फॉर्म के अंदर दी होती हैं। अगर ये बेटे पैराग्राफ फॉर्म के अंदर भी दी हुई है तो आपने उन्हें इस तरह से बना लेना है बेटे। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए आप, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो ये कितना आता है बेटे, देखो 60,000, जो किसके बराबर है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड के बराबर है। गॉट दिस पॉइंट। अगर मैं शेयर अलॉट की टोटलिंग करूँ गाइज तो ये 30,000 बनता है। ये किसके बराबर है बेटे, शेयर अलॉटेड या इशूड के बराबर है। क्लियर पॉइंट। यहाँ तक कोई डाउट आपको शायद नहीं होगा। अपने आप में क्वेश्चन को जितना इजी हो सके बेटे मैं करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन समझ एक बार आ जाए तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। और जब भी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में आए तो क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर पढ़ना ताकि समझ आ जाए क्वेश्चन। उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, देखो फिर कहते हैं मिस्टर ए होल्डर ऑफ 500, होल्डर ऑफ बेटे मिस्टर ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स। जब बेटे मैंने वर्ड यूज़ किया 500 शेयर्स, इसका मतलब है कि उसके पास 500 शेयर थे। होल्डर है वो। होल्डर भी कई होते हैं बेटे, बल्ब का होल्डर, शेयर का होल्डर। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, शेयर होल्डर की, बल्ब के होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे। उससे पहले 1 मिनट रुक जाओ। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स इन ब्रैकेट लिखो अंडर लिस्ट 2। बताओ इसका मतलब क्या है। अंडर लिस्ट 2 का मतलब बेटे क्या है कि ये मिस्टर ए इस लिस्ट में था, फुल अलॉटमेंट में था, जितने के लिए अप्लाई किया उतने शेयर मिल गए। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स अंडर लिस्ट 2 फेल टू पे allotment and first call, comma, allotment and first call, comma, his shares forfeit immediately, his shares forfeit immediately। इसका मतलब क्या है बेटा कि भाई ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। मतलब ये था कि हमने इस बंदे से सेकंड कॉल नहीं मांगी। तो बेटे जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो कहाँ पास करेंगे, सेकंड कॉल के बाद या सेकंड कॉल से पहले, सेकंड कॉल से पहले। गॉट दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने जो फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है वो कहाँ पास करनी है। तो एज पर क्वेश्चन बड़ा क्लियर मेंशन था भाई कि मिस्टर ए ने आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। मतलब सेकेंड कॉल तो मांगी नहीं है हमने उससे। ठीक है बेटे। लो भाई, उसके बाद एक पैराग्राफ और आ गया। सर कितने आएंगे, बस बेटा लिखते चलो। मिस्टर बी होल्डर ऑफ 200 शेयर्स इन ब्रैकेट अंडर लिस्ट 3 fail to pay calls money, fail to pay calls money, comma, his shares also forfeit after second call। देखो बेटा, एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर बी है, दोनों में क्या फ़र्क है गाइज। ए के शेयर फॉरफिट किए फर्स्ट कॉल के बाद और बी के कब किया आपने, सेकेंड कॉल के बाद। बहुत डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंस क्या हो सकता है,
ए के पास 500 शेयर थे, बी के पास 200 शेयर थे, और डिफरेंस क्या हो सकता है, ए का कॉल्ड अप आएगा 8 रुपीज़। 8 कैसे आएगा बताओ, हमने सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की थी, वो तो मांगी नहीं है गाइज। जब भी हम कॉल्ड अप निकालते हैं बेटे तो उसमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते। तो गाइज शेयर था 10 रुपीज़ का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, याद आ गया, शेयर था। अब तो मैं क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। शेयर था 10 रुपीज़ का, हमने सेकेंड कॉल से पहले फॉरफिट करना है। तो गाइज 10 में से 2 तो मांगे ही नहीं आपने, तो मांगे कितने, 8 रुपीज़। 8 इज़ कॉल्ड अप। लेकिन बी के शेयर फॉरफिट कब किया आपने, सेकेंड कॉल, तो उसके लिए कॉल्ड अप कितना लेंगे, पूरा कितना, 10। क्लियर पॉइंट, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। लो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ, आउट ऑफ दीज 600 shares reissued to Mr. Z at rupees 9 per share as fully paid in bracket whole of A's shares being included. Out of these 600 shares reissued to Mr. Z। भाई आपको याद होगा प्यारे बच्चों, हमने फॉरफिट तो किए थे 700 शेयर्स, लेकिन रीइशू कितने किए, 600। रीइशू किए हमने कितने, 600 टू किसको, मिस्टर जेड को, एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। गाइस फुली पेड का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, वो कितनी है भाई, 10 रुपीज़। रीइशू कितना में किया आपने, 9 रुपीज़। तो लॉस ऑन रीइशू कितना आ गया, लॉस ऑन रीइशू 1 रुपीज़। ये बात मैं आगे जाके भी बताऊंगा आपको, ठीक है बेटे, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने यहाँ भी बता दिया आपको। तो रीइशू कितने किया आपने, 600 शेयर। अब आपको याद होगा फॉरफिट तो हमने किए थे 700, बट रीइशू कितने किए आपने, नहीं फॉरफिट किए थे आपने 700, रीइशू कितने किए आपने, 600। अब ये बताओ जो 600 रीइशू किए थे इसमें ए के कितने शेयर्स हैं, तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था होल ऑफ एज शेयर। जो आपने 600 शेयर इशू किए थे इसमें से 500 तो ए के हैं और बी के कितने होंगे, 100 शेयर। अच्छा चलो बात सुनो, इस क्वेश्चन में तो बड़ा क्लियर मेंशन था कि जो आपने 600 शेयर रीइशू किए थे उसमें से ए के सारे शेयर थे। बट अगर ऐसा नहीं दिया होता, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता कि जो आपने 600 शेयर इशू किए हैं आउट ऑफ 700 उसमें से ए के कितने होंगे, बी के कितने होंगे, तो आपने क्या एज्यूम करना है, तो आपने ऑलवेज ये एज्यूम करना है कि जो फर्स्ट बंदा है, जो फर्स्ट पर्सन है उसके सारे शेयर। बात वही आ गई, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, फर्स्ट होल्डर कौन है यहाँ पे, ए के सारे शेयर हैं। तो बेटा जो आपने 600 शेयर इशू किए थे उसमें से ए के कितने शेयर हुए, 500, और बी के कितने हुए, 100। क्लियर पॉइंट। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप सभी को अब समझ आ गया होगा। तो एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब गाइज क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा। देखो मैंने इस 15 मिनट में तो क्वेश्चन लिखवाया आपको बड़े आराम से, ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम बड़े आराम से इसका सॉल्यूशन भी ट्राई करेंगे। एक एक एंट्री पे आपने रिस्पॉन्ड करना है, नहीं समझ आएगा तो आपने ज़रूर पूछना है। वैसे मैं खुद ही आराम से चलूँगा ताकि आपको समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन याद हो गया सभी को, ठीक है। लो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट एंट्री से, फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड। गाइस जो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखवा रहा हूँ ये आपकी नरेशन बन जाएगी, आप इसे नरेशन की तरह यूज़ कर लेंगे। फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो गाइज एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना बेटे, एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी बेटे 60,000, आपको याद होगा। तो 60,000 और एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की थी बच्चों, याद होगा ये भी आपको। तो 1,20,000। गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि जो हमने फर्स्ट एंट्री पास करनी है फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड, हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 60,000 और हमने शेयर कितने इशू करे हैं 30,000 कि 40,000 30,000। तो जो आपने फर्स्ट एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी आपको एप्लीकेशंस मिली आपने ये एंट्री उससे पास करनी है। क्लियर है पॉइंट? चलो बहुत अच्छी बात है। अगली एंट्री पे आते हैं बच्चों। नंबर 2, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कंपनीज अकाउंट दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे बता दिया आपको कि जो बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है बेटा वो उस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, कंपनी के अकाउंट में, और कंपनी के अकाउंट को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लो बेटे अब आते हैं हम लोग, भाई ये जो मैं आपको दिखवा रहा हूँ ना नरेशन बेटा, ये नरेशन है बेटा, हेडिंग को आप नरेशन यूज़ कर लेंगे। तो शेयर फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस। लो भाई एंट्री ट्राई करेंगे तो शेयर कैपिटल, नहीं शेयर, हाँ नॉट कैपिटल, क्या लिखेंगे बेटे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। गाइज ये तो ऊपर से आ गया 1,20,000। अब इसके बाद आप 1 बाय 1 समझेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं सर समझने के लिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद करो आपको बताया गया था कि टू शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं प्यारे बच्चों। तो जितने शेयर आपने एक्चुअल में इशू किए थे, भाई हमने एक्चुअल में कितने शेयर इशू करें बताओ ज़रा, 30,000। और एप्लीकेशन हमारी कितनी बेटे 2 रुपीज़ की है, तो इसमें कितना अमाउंट आएगा आपके पास 60,000। यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं होगा बेटे। टू शेयर कैपिटल में आप एक्चुअली अमाउंट जितना आपको मिलना चाहिए था शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे वही ट्रांसफ़र करना है। तो हमने एक्चुअल में कितने शेयर इशू किए थे 30,000 और एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है हमारी 2 रुपीज़ की, कितना आ गया 60,000। अब वापस हम लिस्टों पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिस्ट 1 को देखते हैं। लिस्ट 1 क्या कहती है, बताइए लिस्ट 1 क्या कहती है। गाइस दोज हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। देखो प्यारे बच्चों, जब भी कोई अप्लाई करता है वो क्या देता है, एप्लीकेशन मनी। गाइस रिपीट करते हैं, जब भी कोई अप्लाई करता है कंपनी से शेयर बाय करने के लिए, जब भी बेटे पब्लिक में से कोई भी अप्लाई करता है तो वो क्या पे करता है, एप्लीकेशन मनी। अब जो ये लिस्ट 1 वाले जो लोग हैं इन्होंने अप्लाई किया 10,000 के लिए, तो इन्होंने भी आपको क्या दिया होगा, एप्लीकेशन मनी। बट आपने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो आपको इनके पैसे, आप कौन है भाई, कंपनी। दोज पीपल हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, आपने उनको एक भी शेयर नहीं दिया बेटा। तो जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटे, उन्होंने आपको क्या पे कर रखा है, एप्लीकेशन मनी, और आपने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनके पैसे हम क्या कर देंगे, वापस करेंगे। बेटे जब हम पैसे रिसीव, हम मतलब कंपनी, जब कंपनी पैसे रिसीव करते बैंक को डेबिट करते हैं, अब हम पैसे वापस कर रहे हैं, तो बताओ बैंक को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट आएगा बच्चों 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की थी, ये अमाउंट आ गया 20,000। अब यहाँ पर कई बच्चे कह रहे सर ये तो मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल बेटे, अभी तो लिस्टें कंप्लीट हुई भी नहीं है बच्चों। अगर आपको याद हो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस में जो भी आपको लिस्टें दी होती हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए ना बेटा, अभी तो पेंडिंग है। ये समझ आ गया। टू शेयर कैपिटल में आएगा जितना हमने एक्चुअल में इशू करा है, जितने हमने शेयर एक्चुअली इशू किए थे 30,000 इंटू 2, और बैंक में क्या आएगा, जितना हम रिफंड कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, जिनको आपने एक भी शेयर नहीं दिया। अब गाइस अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर। लिस्ट 1 हमने कर ली बच्चों, लिस्ट 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है,
बिकॉज दोज हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, हमने उनको पूरे 10,000 शेयर दे दिए। भाई आपने जितने शेयर के लिए मुझे अप्लाई किया, मेरे पास अप्लाई किया, मैंने आपको उतने शेयर दे दिए, तो मेरे पास आपका कुछ भी एडवांस नहीं है बेटे, और ना मैंने आपको वापस करना है। जितना आपने मांगा उतना आपको मिल गया, इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। अब बात करते हैं भाई लिस्ट थर्ड, और लिस्ट 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार मैंने बताया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ प्रोराटा। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो ये लिस्ट क्या कहती है? दोज हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, गाइज दोज हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, हमने उन्हें सिर्फ कितने शेयर दिए? 20,000। बच्चों जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने सिर्फ उन्हें कितने शेयर दिए? ओनली 20,000 शेयर। अब देखो बेटा यहाँ आ जाओ, इसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। भाई कौन सा नोट? सर वर्किंग नोट। यहाँ समझाऊंगा बेटे मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों, ये लिस्ट है दोज हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, हमने उनको 20,000 शेयर दिए। ये लिस्ट थी बेटा, ये लिस्ट थर्ड थी, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आप लोगों के लिए। अब गाइस जो भी कोई अप्लाई करता है वो क्या पे करता है? एप्लीकेशन। तो जब अप्लाई किया गया 40,000 शेयर के लिए, तो हमें इंटू 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी बच्चों। जब लिस्ट थर्ड वाले बंदों ने अप्लाई किया 40,000 के लिए, तो उन्होंने कितने अमाउंट दी? कितना अमाउंट दिया हमें? 40 इंटू 2 80,000। सर ये कैसे आया? गाइज यू अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की थी, तो ये ऐसे आया। आपने मुझे मैं कौन हूँ भाई? कंपनी। आपने मुझे कितना अमाउंट दिया? 80,000। बच्चों मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको कितने शेयर दिए? 20,000। गॉट दिस पॉइंट? आपका बनता कितना? 20 इंटू 2 कितना बनता है बच्चों? तो मेरे पास आपका एक्स्ट्रा कितना आ गया? इसे बोलते हैं बच्चों सरप्लस, इज कॉल्ड सरप्लस। रिपीट करते हैं गाइज। देखो आपने अप्लाई किया था, आप सभी कौन है भाई? पब्लिक है आप सभी। मेरी कंपनी में आपने अप्लाई किया 40,000 शेयर के लिए। जब भी कोई अप्लाई करता है बेटे वो क्या पे करता है? एप्लीकेशन मनी। आप सब ने अप्लाई किया 40,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की थी, तो आपने ऑन एप्लीकेशन मुझे कितना पे किया? 80,000। बट मैं कंपनी कितने शेयर दिया आपको? 20,000। आपका बनता कितना है बच्चों? 20 इंटू 2 40,000। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 40 इज कॉल्ड सरप्लस। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सरप्लस आपने वापस करना है, तब तो हम प्यारे बच्चों इसे बैंक में ऐड कर लेंगे, बैंक में ऐड कर लेंगे, और अदरवाइज हम इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। गाइस सरप्लस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन फर्स्ट कॉल पे सरप्लस तभी एडजस्ट होगा जब क्वेश्चन में कहा हो। कई बार हमें इतना सरप्लस मिल जाता है बच्चों, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने उसे फिर वापस करना है, लेकिन अलॉटमेंट पे हम सरप्लस को एडजस्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। वैसे तो बेटे मोस्टली क्वेश्चन में ये दिया होता है कि जो भी सरप्लस अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा उसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों? अगर नहीं भी तो भी आपने सरप्लस को अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद एडजस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। बढ़ूँ आगे? तो गाइज इस सरप्लस जो 40,000 रिसीव हुआ था, ये हमें रिसीव हुआ था ऑन एप्लीकेशन। देखो आपके सामने ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बाद बेटे किसकी बारी आती है? भाई जो इंस्टॉलमेंट थी आपके पास याद होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो एप्लीकेशन के बाद किसकी बारी आती है? अलॉटमेंट की। तो हम इसे कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है पर प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने ये 40,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे एडजस्ट कर लिए कि ये पैसे हमने अलॉटमेंट के रिसीव कर लिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें एडवांस में अलॉटमेंट मिल चुकी है, क्योंकि आपने सरप्लस को अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया है। तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो, मतलब कंपनी ये मान सकती है कि हमें 40,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के एडवांस मिल गए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया बाकी नोट यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। यहाँ से आप 2 नंबर जरूर लेके जाएंगे। 8 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। ये पहला पड़ाव है। हम केबीसी खेल रहे हैं, समझ लो। बस ये केबीसी नहीं है, एसएससी है। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बढ़ूँ आगे? एप्लीकेशन की बात खत्म होगी।
अब बताओ इसके बाद किसकी बारी आती है? अलॉटमेंट की। लो प्यारे बच्चों, तो थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू। गाइस याद रखना, जब भी आप ड्यू करेंगे तो आपने फुल अमाउंट से ड्यू करना है। हमने कितने शेयर अलॉट किए थे याद है आप सभी को? हमने 30,000 शेयर अलॉट किए थे। तो लो बेटे एंट्री पास करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइज इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है और प्रीमियम इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर कंपनी। कंपनी उसे क्रेडिट करेगी। तो बेटे मैंने क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आएंगे वो देख लेते हैं भाई। तो 30,000 शेयर थे प्यारे बच्चों। अलॉटमेंट थी 5 रुपीज़ की इंटू 5, दिस इज़ 1,50,000। बेटे आपको याद होगा अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की थी, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के थे। अगर गाइज अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है और उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं तो बताओ अलॉटमेंट के कितने होंगे उसमें? 3 रुपीज़। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 90,000 और 60,000। ये हमने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास कर ली। ये बहुत इजी एंट्री थी बच्चों। अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे, फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड। फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड। गाइज जो भी मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ बच्चों, ये आपके लिए क्या बन जाएंगी? नरेशन। बिल्कुल। लो भाई एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे ये सेकंड पड़ाव आ चुका है प्यारे बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट एंट्री है। जो भी इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ आ रही हैं मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं। इसके ऊपर अलग से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना आएगा, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम पे अमाउंट कितना होगा, इसके ऊपर आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अभी तक गाइज हमने 3-4 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। एंट्री नंबर 2 में से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सरप्लस, कैलकुलेट सरप्लस अमाउंट इज़ टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेट अमाउंट रिफंड। कितने सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से बनेंगे। देखना, बढ़ूँ आगे? हाँ सर बिल्कुल। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट आपने ड्यू की थी 1,50,000 रुपीज़ से। आपको याद होगा प्यारे बच्चों, 1,50,000 से आपने अलॉटमेंट ड्यू की थी। बट आपको याद है आपको 40,000 तो पहले ही मिल चुके हैं। देखो यहाँ पे सरप्लस वाला अमाउंट याद है आपको प्यारे बच्चों? ये सरप्लस जो आपने ऑलरेडी अमाउंट एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे, उसे माइनस करो यहाँ पे। ये 40 आपने माइनस कर लिया। बताओ बताओ अब कितना मिलेगा आपको? 1,10,000। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती भाई। आप याद कीजिए क्वेश्चन में गिवन था मिस्टर ए। कौन सा ए? मिस्टर ए, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट। देखो बेटा यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन पे आए। मिस्टर ए, देखिए बेटा ये लिखा हुआ मिस्टर ए, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, अंडर लिस्ट 2। गाइज ये अंडर लिस्ट 2 में है भाई। अंडर लिस्ट 2 कौन सी थी? फुल वाली, 10 को 10। तो यहाँ पे कोई आपको सरप्लस नहीं मिला एक्स्ट्रा, अंडर लिस्ट 2 में था। इसने आपको अलॉटमेंट नहीं पे की और फर्स्ट कॉल नहीं पे की। आपने फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट भी किए हैं। चलो बेटे देखते हैं आगे। तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं पे की, तो यहाँ पे हम करंट बेटे क्या करेंगे भाई? यहाँ पे बेटा ए के पास 500 शेयर थे, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है प्यारे बच्चों। हम 2500 रुपीज़ लेस कर लेंगे। आई बेटे बात समझ? बताइए 2500 कैसे आया भाई? ए के पास 500 शेयर थे, उसने आपको अलॉटमेंट नहीं पे करी। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की थी, तो 500 इंटू 5, 2500 आपको नहीं मिला, वो लेस कर लिया। बताइए बेटे कितना अमाउंट आएगा? ये नेट अमाउंट 1,07,500। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इसके भी मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगे। ये भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। दिस इज 1,07,500, 1,07,500। ये प्यारे बच्चों ऐसे अमाउंट आया। और
आप साथ साथ वर्किंग नोट को भी रिकॉर्ड करते चलना बेटे। यहाँ पे हमने दूसरा पड़ाव पार कर लिया, तो चलिए बेटे आगे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बेटे, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू। लो प्यारे बच्चों, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री बेटे ऑलवेज आपने फुल अमाउंट से पास करनी है। ड्यू में कुछ भी लेस नहीं करना होता आपने। ड्यू का मतलब बेटे कितने पैसे आपको मिलने चाहिए थे, कितने पैसे आपको मिलने चाहिए थे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे यहाँ पे कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 30,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है बच्चों, तो ड्यू करेंगे पूरे अमाउंट से 90,000 से। ड्यू की एंट्री आपने ऑलवेज फुल पास करनी है। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। लो प्यारे बच्चों, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉल रिसीव एंट्री में आपको बता देता हूँ बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। गाइज यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आप चाहें तो आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा और। बेटे और का मतलब होता है कि आपने एक ही एंट्री पास करनी है, ये ना हो कि आप दोनों एंट्री पास कर दें। कोई भी एक एंट्री आपने पास करनी है। आप कॉल्स इन एरियर को शो करें या ना करें, ये चॉइस आपकी है अभी। तो ठीक है बेटे, अब आओ इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट कॉल पे ड्यू बताओ कितना, जल्दी बताओ कितना अमाउंट ड्यू किया था आपने। आपने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू किया था, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल आपने 90,000 ड्यू किया। याद आ गया बेटे आपको? याद करो प्यारे बच्चों, आपने ड्यू किया 90,000 रुपीज़ अमाउंट। आपको मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर थे इंटू 3, इसने आपको 1500 रुपीज़ नहीं पे किए फर्स्ट कॉल के। और प्यारे बच्चों, मिस्टर बी के पास 200 शेयर थे, इसने भी आपको फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 600 रुपीज़। बताओ आपको टोटल कितना अमाउंट नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे। आगे बेटे बात समझ। भाई ए के पास थे 500 शेयर्स और फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ की। ये तो बड़ा क्लियर है बेटा कि ए ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं पे की, यहाँ तक कि ए के तो आपने शेयर भी फॉरवर्ड करेंगे फर्स्ट कॉल के बाद, लेकिन बी ने भी आपको फर्स्ट कॉल नहीं पे की। मिस्टर बी, उसके पास 200 शेयर थे इंटू 3। भाई ए के पास थे 500 शेयर्स, बी के पास थे 200 शेयर। दोनों में कॉमन बात क्या आ गई? दोनों ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है बेटे। तो ए के 500 इंटू 3 1500 रुपीज़ बेटा ए का अमाउंट है, और 200 इंटू 3 600 बी का अमाउंट है। तो टोटल आपको फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट नहीं मिला? टोटल आपको फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट नहीं मिला? 2100। तो आपको कितना मिला? 87,900। राइट बेटे, ये 87,900 क्या आ गया? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। गाइज मैं दोनों तरह समझाऊंगा आपको। आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री पास करें इस अमाउंट से, यहाँ पर 87,900 ऐसे कर सकते हैं, या प्यारे बच्चों 2100 कॉल्स इन एरियर एंड 87,900 इस तरह से। तो गाइज़ आप चाहें जैसे मर्जी करें, लेकिन करना एक ही है। या तो आप सिंपल एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल विद नेट अमाउंट रिसीव्ड। नेट कितना मिला आपको? 87,900। या आप कॉल्स इन एरियर को शो करें, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल पे कितना नहीं मिला 2100, और टू शेयर फर्स्ट कॉल टोटल ड्यू अमाउंट कितना था 90,000। अगर आप मुझसे कहें सर आप क्या रिकमेंड करते हो,
तो मैं तो चाहूँगा कि आप फुल रिकमेंडेशन मेरी ये बनती है कि आप फुल अमाउंट से एंट्री पास करें बेटे, पर करनी है आपने एक एंट्री, दोनों नहीं करनी। अब गाइस मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊँगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आप इस जगह पे आके, इस पड़ाव पे आके बहुत बच्चे गलती करते हैं। कई बच्चे मार्क्स कटवा देते हैं यहाँ पे आके, पता है क्यों? फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया, अब बताओ इसके बाद क्या आएगा? सेकेंड कॉल नहीं बेटे, बड़ा क्लियर मेंशन था। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास की आपने, अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास कर ली आपने, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री पास कर ली आपने बेटे, फ्लो में नहीं बहना। क्वेश्चन में बड़ा क्लियर मेंशन था फर्स्ट कॉल के बाद एक शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। तो अब सेकेंड कॉल पे मत जाना, अब हम क्या करेंगे? फॉरफिट करें किसके शेयर? ए के शेयर। तो लो प्यारे बच्चों 7th एंट्री, भाई 7th एंट्री पे आते हैं, फॉर फीचर ऑफ एज शेयर्स। एज शेयर्स भाई हम ए के शेयर फॉरफिट करेंगे, और आप सभी को बेटे बहुत डिटेल में एंट्री सिखा रखी है फॉरफिट एंट्री क्या होती हैं, और डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़। सर 8 क्यों आया? बेटा पहली बात ए के पास 500 शेयर थे, आपको याद होगा, हम ए के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। क्वेश्चन मेंशन था, हमने उससे 2 रुपीज़ की सेकेंड कॉल तो मांगी नहीं है। गाइस कॉल्ड अप का मतलब था कितना आपने कॉल किया, कितना आपने मांगा। भाई 10 रुपीज़ का शेयर था, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की हमने मांगी नहीं है, तो हमने मांगा कितना है? 8 रुपीज़ मांगा है। तो ये कितना आ गया? 4000। उसके बाद आपको याद होगा जब मैंने आपको फॉरफीचर का टॉपिक सिखाया था तो आपसे कहा था कि अगर प्रीमियम आ जाए तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे, अगर तो प्रीमियम पे हो चुका है, अगर तो गाइस प्रीमियम पे हो गया फिर तो नो इफेक्ट ऑन फॉरफीचर। रिपीट करते हैं, इफ प्रीमियम इज पेड नो इफेक्ट ऑन फॉरफीचर। इफ प्रीमियम नॉट पेड, दोबारा इफ प्रीमियम नॉट पेड तो फॉरफीचर पे क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। सर डेबिट क्यों करेंगे? देखो बेटा जब आपको याद है 3rd एंट्री आपने अलॉटमेंट की पास की थी, तो जब आपने शेयर अलॉट किए थे तो वहाँ पे आपने प्रीमियम को बेटे क्रेडिट किया था, याद है? प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया था, प्रॉफिट है आपके लिए। आज जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, जितने शेयर आप कैंसिल कर रहे हो, उतना पोर्शन प्रीमियम का भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वहाँ आपने प्रीमियम को बेटे क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू आपने क्रेडिट किया था। तो आज हम शेयर वापस मंगा रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट, कैंसिल। तो आओ करें, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व, अकाउंट डेबिट। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया है तो प्रीमियम को फॉरफीचर पे डेबिट करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे 1000। अब उसने क्या क्या पे नहीं किया आओ देखते हैं। भाई ए ने क्या क्या पे नहीं किया? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, 500 इंटू 5। बेटे बातें बिल्कुल नहीं करें, जो डाउट है मुझसे ही पूछेंगे। ए के पास 500 शेयर थे, कॉल्ड अप 8 रुपीज़ हो गया बेटे, 4000 प्रीमियम पे नहीं हुआ था, 500 इंटू 2 1000। 2 शेयर अलॉटमेंट, 500 शेयर थे, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना आ गया? 2500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 3 1500, और उसके बाद 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आपको गाइज याद होगा यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है अमाउंट ऑलरेडी पेड, जितना अमाउंट बेटे मिस्टर ए ने पे किया है। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन याद करो। ए ने आपको अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की, ए ने पे क्या किया है? ओनली एप्लीकेशन, और वो कितने रुपीज़ की थी? 2 रुपीज़। सो 500 इंटू 2 दिस इज़ 1000। ये गाइज क्या आ गया? ये ए से जो आपने शेयर फॉरफिट किए थे, जो ए के आपने शेयर कैंसिल किए थे, उसका फॉरफीचर अमाउंट कितना आ गया? 1000। कि आपको कितना फ़ायदा हुआ? 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ ए के शेयर फॉरफिट करके। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अब जब यही शेयर रीइशू किए जाएंगे तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं रीइशू के टाइम पे? अप टू 1000, अप टू 1000। ये बहुत पहले भी हम कर चुके हैं, आज फिर बता रहा हूँ, अप टू फॉरफीचर अमाउंट।
तो लो बेटे, अब गाइस याद रखना, अब रेशियो अभी नहीं करेंगे, रेशियो ऑलवेज लास्ट में करते हैं, रेशियो ऑलवेज लास्ट में करते हैं। अब एक फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दी भाई, फर्स्ट कॉल के बाद एक शेयर फॉरफिट करने थे वो भी कर लिए। अब बताओ कौन सी घड़ी आ गई? यस, सेकेंड कॉल ड्यू। तो लो प्यारे बच्चों, 8th एंट्री पे आ जाओ, फॉर सेकेंड कॉल ड्यू। अब गाइज मैं जानबूझकर एक गलती करूँगा, सर आप भी गलती कर सकते हो। हाँ बेटे, मैं कौन सा भगवान हूँ, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मनुष्य गलतियों का पुतला है बेटे, और मैं तो ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ आपसे भी ज़्यादा। हाँ बेटे, तो बेटे सेकेंड कॉल की एंट्री पास करेंगे। लो भाई लो, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, और प्यारे बच्चों एंट्री है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों 30,000 शेयर अलॉट किए थे कि 40 अलॉट किए थे? 30 इंटू अलॉटमेंट, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की थी बेटे, याद है आपको भाई? 30,000 शेयर अलॉट किए थे, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ थी बेटे, ये आगे 60,000। देखा बेटे, मनुष्य बेटे गलतियों का पुतला है, और आपके सर भी तो बेटे मनुष्य ही हैं। तो बेटे मेरे से भी गलती हो गई है, ये तो गलत कर दिया मैंने। सर आपसे भी गलती हो गई बेटे, आपको सिखाने के लिए गलती की है मैंने यहाँ पे। देखो आप में से किसी ने नहीं मुझे बोला कि सर ये गलत हो गया, क्योंकि आपको ठीक लग रहा है, आप फ्लो में चल रहे हो प्यारे बच्चों। हमने 30,000 शेयर अलॉट किए थे, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की है, तो बिल्कुल ठीक तो है। पर बेटा आप भूल गए, मैं एग्री करता हूँ बच्चों आपसे कि हमने 30,000 शेयर अलॉट किए थे, याद है आपको? लेकिन सेकेंड कॉल से पहले हम क्या कर चुके हैं, ये देखो आपके सामने है प्यारे बच्चों। सेकेंड कॉल से पहले हम क्या कर चुके हैं, ये देखो हम क्या कर चुके हैं, बताइए हम क्या कर चुके हैं? AK 500 शेयर्स हम फॉरफिट कर चुके हैं, मार्केट से हमने अपने पास मंगा लिए हैं। बेटे ये पूरी पब्लिक, मेरे पूरे सारे शेयर होल्डर मेरे सामने बैठे हैं, आप सबसे मैंने सेकेंड कॉल ड्यू करनी है, लेकिन सेकेंड कॉल से पहले मैंने AK शेयर तो फॉरफिट ही कर लिए हैं, वो तो वापस मेरे पास आ गए हैं, कंपनी के पास आ गए हैं। तो बताओ मैं सेकेंड कॉल कितने लोगों से मंगाऊंगा? आई बेटे बात समझ? आप सभी शेयर होल्डर हैं गाइस, कोई ज़रूरत नहीं बेटे कॉम्प्रोमाइज़ करने की, जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई आप सब शेयर होल्डर्स हैं, आप सब से मैंने सेकेंड कॉल मंगानी है, मैं कंपनी हूँ बेटे, लेकिन सेकेंड कॉल से पहले A फॉर अनन्या मैंने इनके 500 शेयर तो फॉरफिट ही कर लिए हैं, ये तो मेरे पास आ चुके हैं। तो अब इस समय पब्लिक में या मार्केट में मेरे कितने शेयर्स हैं, कंपनी कितने शेयर्स हैं? गॉट दिस पॉइंट? तो सेकेंड कॉल जब आप ड्यू करेंगे तो आपको पता है कि आपने 500 शेयर तो फॉरफिट कर लिए बच्चों, ये तो फॉरफिट कर लिए। अब हम 29,500 वालों से सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। ये था बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको सिखाने के लिए मैंने गलती करी जानबूझकर कि आपसे एग्ज़ाम में गलती ना हो। प्यारे बच्चों मैं गलती करूँगा तो मैं सुधार लूँगा, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना, बट आपने बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आपसे गलती वहाँ नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे हर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो 29,500 सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ थी प्यारे बच्चों, ये आ गया 59,000। ये हमने सेकेंड कॉल ड्यू की एंट्री पास। अब ड्यू तो कर लिया सेकेंड कॉल, ड्यू तो कर लिया बेटे सेकेंड कॉल। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बिल्कुल प्यारे बच्चों, लो भाई 9th एंट्री पे आते हैं, फॉर सेकेंड कॉल रिसीव्ड। बेटे जो जो गलतियों की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैं वो साथ साथ ही बता रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ कहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है। तो फॉर सेकेंड कॉल रिसीव्ड, पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेटे, या बेटे आप बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है भाई, हमें यहाँ देखिए बेटे 59,000 ड्यू किया था आपने, 59,000 आपको मिलना था। अब गाइज हमें 59,000 मिलना था, अमाउंट ड्यू था 59,000। पर याद है गाइज
ए, भाई ए को तो भूल जाओ, क्यों भूल जाएं ए को, भाई ए को तो आपने फॉरवर्ड ही कर लिया, ए को भूल जाओ बेटे, अब ए को तो फॉरवर्ड ही कर लिया आपने। बी, भाई बी के पास 200 शेयर थे, उसने आपको सेकेंड कॉल पे नहीं करी, तो हम यहाँ पे 400 रुपीज़ माइनस करेंगे और नेट अमाउंट 58,600। तो 400 बेटे क्या आ गया, आप कॉल एरियर आ गया और नेट मिला आपको 58,600। अगर आप नेट अमाउंट से एंट्री पास करेंगे तो 58,600 58,600। गाइस याद रखना, एंट्री आपने एक ही पास करनी है, दोनों पास मत कराना, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री पास कर लें फिर नेट अमाउंट से, पर मुझे कहेंगे तो मैं तो कहूँगा बेटे कि आप राइट साइड में जो गिवन है वो करें। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना आपको नेट अमाउंट मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 400, ये कैसे आया बच्चों, ए के पास नहीं, ए नहीं बेटा भूल जाओ, ए को तो फॉरवर्ड ही कर लिया आपने। बी के पास 200 शेयर थे, उसने सेकेंड कॉल मनी पे नहीं करी, 400 रुपीज़। गाइस 59,000 में से आपको 400 रुपीज़ नहीं मिले तो कितना मिला, 58,600, ये बैंक में आएगा, ये भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड कॉल हो गया बेटे। अब याद करो क्वेश्चन, उसमें बड़ा क्लियर मेंशन था कि आपने बी के शेयर कब फॉरफिट करने हैं, आफ्टर सेकेंड कॉल। अब वो घड़ी आ गई है बच्चों, सेकेंड कॉल की एंट्री पास कर दी आपने, अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतज़ार था, फॉर फीचर ऑफ बीज शेयर्स। अब गाइस हम बी के शेयर फॉरफिट करेंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चों बी के शेयर फॉरफिट करेंगे। और याद कर लो एक बार, बी के पास 200 शेयर थे, उसने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी 3 रुपीज़ की, सेकेंड कॉल पे नहीं की थी 2 रुपीज़ की। हमने बी से सेकेंड कॉल तक मांगा है, पूरे पैसे मांगे हैं, उसने हमें फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पे नहीं करी है, उसका कॉल्ड अप कितना लेंगे, पूरे पैसे मांगे हैं। भाई ए से आपने सेकेंड कॉल नहीं मांगी थी, याद है आपको, 10 रुपीज़ का शेयर था, ए से आपने सेकेंड कॉल 2 रुपीज़ की नहीं मांगी थी, तो ए का कॉल्ड अप क्या था 8, लेकिन बी से आपने पूरा मांगा है, सेकेंड कॉल तक मांगा है। आई बेटे बात समझ, तो बी का पूरा कॉल्ड अप लेंगे। आओ ट्राई करते हैं बच्चों। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 दिस इज 600 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 200 इंटू 2 400 एंड टू शेयर फॉर फीचर जो उन्होंने पे किया है बच्चों 200 इंटू 5 दिस इज़ 1000। ये इसका फॉरफीचर अमाउंट आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन। भाई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर आपने ए के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट किया था। यस बिल्कुल बेटे। बी के टाइम पे आप क्यों भूल गए, ऐसा अनर्थ क्यों किया सर आपने। देखो प्यारे बच्चों मैं भूला नहीं हूँ, याद करो मैंने आपसे कहा था अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया तो कैंसिल करते हैं। ए ने अलॉटमेंट पे नहीं की थी, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था तो डेबिट इसलिए किया था आपने। लेकिन गाइज बी ने एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी है, अलॉटमेंट पे कर दी है इसका मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया। क्यों सर बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, इंक्लूडिंग प्रीमियम था बेटे। अलॉटमेंट पे कर दिया है तो प्रीमियम भी पे हो गया है। अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो नो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भाई बी के भी शेयर फॉरफिट कर दिए। अब 11 पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। सर ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये है री इशू की एंट्री। री इशू क्या होता है बच्चों, दोबारा बेचना। आपने कितने शेयर इशू किए, बड़ा क्लियर बेटे क्वेश्चन में गिवन था। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ए के थे 500 शेयर्स, बी के थे 200 शेयर्स, टोटल बेटे कितने आ गए 700 शेयर। बट आपने इसमें से सिर्फ कितने इशू किए, ओनली 600। और बड़ा क्लियर मेंशन था आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर जेड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। बेटे फुली पेड का मतलब क्या होता है,
फेस वैल्यू वो कितनी है 10 रुपीज़। भाई फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपीज़। अब आपने 10 रुपीज़ का शेयर 9 में रीइशू किया, तो लो प्यारे बच्चों एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने शेयर आपने रीइशू किए, भाई कितने रीइशू किया आपने 600। बड़ा क्लियर मेंशन था भाई, ए के 500 शेयर थे, बी के 200 शेयर थे, टोटल 700 शेयर थे, लेकिन रीइशू कितने किया आपने ओनली 600। आउट ऑफ दीज, वो मैं बाद में बताऊंगा कितने ए के थे कितने बी के थे, रीइशू 600 किए और 9 रुपीज़ के हिसाब से ये कितना आया 5400। प्यारे बच्चों लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू ले आप क्या डेबिट करते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसका लॉजिक बेटे क्या है कि जो भी आपको लॉस होगा ऑन री इशू वो आपने पैसे कहाँ से एडजस्ट करने हैं फॉर फीचर से। जब आपने ए के शेयर फॉरफिट किए थे, जब आपने बी के शेयर फॉरफिट किए थे, वहाँ जो आपको फ़ायदा हुआ था, जो फॉर फीचर अमाउंट आपके पास था, ये लॉस वहाँ से एडजस्ट होगा। तो लो भाई शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रीइशू बेटा 600 इंटू 1। गाइज इसको डिस्काउंट नहीं बोलते, लॉस ऑन रीइशू बोलते हैं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10, लो प्यारे बच्चों 6000। अब इसके बाद जो एंट्री होने वाली है बच्चों वो है कैपिटल रिजर्व फॉर कैपिटल नंबर 12, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। गाइज ये एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपके सर ने यहाँ पे 2 स्टार लगाए हैं, यानी मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि इसके 2 नंबर मिलने चाहिए आपको अलग से। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत इजी पॉइंट है, 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं हमारे को। नहीं बेटा, आओ समझाता हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, ए के कितने शेयर थे याद है आपको 500। अच्छा बताओ बी के कितने शेयर थे 200। बेटे जब आपने ए के शेयर फॉरफिट किए थे, बेटे ए के 500 शेयर थे और बी के 200 शेयर थे जो आपने फॉरफिट करें। याद करो बच्चों, जब आपने ए के शेयर फॉरफिट किए थे तो आपको कितना फ़ायदा हुआ था 500 शेयर के ऊपर। आओ देखें यहाँ पे, लो प्यारे बच्चों ये देखो 1000 लिख लो भाई। 500 के ऊपर आओ कितना फ़ायदा हुआ आपको, कितना फॉरफिट अमाउंट था 1000 लिख लिया बेटे आप। अच्छा बताइए जब आपने बी के शेयर फॉरफिट किए थे तो उस समय आपको कितना फ़ायदा हुआ था। आओ चेक करते हैं बच्चों, ये देखो आपके सामने, ये देखिए 1000। यानी जब आपने ए के शेयर फॉरफिट किए तो आपको 1000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, फॉरफिट अमाउंट था आपका क्रेडिट बैलेंस। ये गाइस हमारा फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा अब ये बताइए कि अगर आपने ए के 500 शेयर फॉरफिट करे हैं और बी के 200 फॉरफिट किए हैं तो आपने टोटल कितने फॉरफिट करे हैं। तो क्या आपने इस क्वेश्चन में टोटल 700 शेयर इशू किए हैं, यस और नो। नहीं किए बेटे। अगर आपने 700 शेयर इशू किए होते फिर तो बड़ा इजी था, जितना फॉरफीचर क्रेडिट है जितना फॉरफीचर डेबिट है माइनस करो और आंसर निकाल लो। लेकिन जब फॉरफीचर शेयर ज़्यादा हो रीइशू शेयर कम हो तो क्या करते थे, हवन करते थे। नहीं बेटा हवन नहीं करते थे, वर्किंग नोट बनाया करते थे। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो प्यारे बच्चों। जब आपके पास फॉरफिटेड शेयर्स ज़्यादा हों रीइशू शेयर से तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आओ देखें इसमें क्या है भाई। ये क्या है आपके पास फॉरफिटेड शेयर्स और गाइज री इशू कितने किए आपने, याद करो। इसमें से आपने कितने री इशू किए बेटा 600। याद आ गया बेटा। सर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आउट ऑफ दीज 600 शेयर री इशूड मिस्टर जेड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप होल ऑफ। जो आपने 600 शेयर इशू किए थे उसमें से बड़ा क्लियर मेंशन था कि ए के तो सारे शेयर हैं। बेटा ए के शेयर कितने थे बताइए। बेटा हमें ए के शेयर 500 थे, उसका फॉरफिट अमाउंट 1000 था बेटे, और हमने पूरे ए के शेयर इशू कर दिए तो ए का तो पूरा फॉरफीचर लेंगे बच्चों 1000। बताइए मैंने ए का पूरा फॉरफीचर 1000 क्यों लिया, क्योंकि ए के 500 शेयर फॉरफिट हुए थे
और 500 शेयर के ऊपर करंट बेटा 500 का ही प्रॉफिट हुआ था आपको। आपने एक सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, ऑल शेयर इशू कर दिए, तो हमने उसका पूरा फॉरफिट अमाउंट यूज़ कर लिया। अब ये बताएं कि अगर एक शेयर हमने 500 इशू करें, टोटल शेयर आपने 600 इशू किए थे, याद है बेटा आपको? ये तो आपको सबको याद होगा यहाँ तक कि टोटल हमने शेयर 600 इशू करें, इसमें से ए के तो सारे शेयर इशू कर दिए आपने 500, तो बताओ बी के कितने शेयर्स होंगे इन 600 शेयर्स के अंदर? जो हमने मिस्टर जेड को रीइशू किए हैं 600 शेयर्स, अगर उसमें ए के 500 शेयर हैं तो बी के कितने होंगे? गॉट दिस पॉइंट? आप जरा ध्यान दो ऊपर बेटे, बी के 200 शेयर थे, उसका फॉरफिट अमाउंट था बेटे 200 शेयर के ऊपर कितना? 1000, लेकिन हमने कितने रीइशू करे हैं? 100। तो बेटे अगर मैं इसके ऊपर जब फॉरफिट अमाउंट लूँगा तो क्या मैं 1000 लूँ? नहीं ना बेटा, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 जो फॉरफिट अमाउंट था वो कितने शेयर पे था? 200। मुझे कितने पे चाहिए बेटे? वैसे तो ओरल ही हो गया कि अगर 200 शेयर के ऊपर 1000 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितना होगा, लेकिन फिर भी बेटे मैं बता दूं आपको कि आप अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। गाइस 200 पे आपको प्रॉफिट था 1000 रुपीज़ का, तो 1 पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड अपॉन 200 इनटू जितने पे आपको चाहिए 100 पे, ये कितना आ गया? 500। आई बेटे बात समझ? भाई आपने ए के 200 शेयर फॉरफिट किए थे, 200 पे कितना प्रॉफिट था आपको? 1000 का। 1 पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड 1000 अपॉन 200, और 100 पे कितना होगा? इंटू 100। और बेटे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ओरली कर लिया हमने। कितना भाई? 500। तो हम इस पर कितना फॉरफिट चलेंगे प्यारे बच्चों? 500। ये कैसे आया बेटा? ये ऐसे आया, देखो ऐसे आया। तो टोटल फॉरफिट कितना हो गया? 500। इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन री इशू। भाई लॉस ऑन री इशू का अमाउंट कितना था? याद करो। ये देखो प्यारे बच्चों, बताओ कितना अमाउंट है बेटे? 600। ये हम नीचे ले जाएंगे 600 लॉस ऑन री इशू, और हम इसे यहाँ पे माइनस करेंगे 600। बताओ प्यारे बच्चों कितना आंसर आ गया? अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना बेटे? 900। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री अब आप पास करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस इज 900। ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा सुनते हैं बेटा। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया कि दो लोग थे ए और बी। ए के 500 शेयर थे, बी के 200 शेयर थे। ए के आपने सारे इशू कर दिए, उसका पूरा फॉरफिचर ले लेंगे बच्चों, लेकिन बी के आपने सिर्फ 100 शेयर इशू किए हैं, तो जो उसका हम फॉरफिचर अमाउंट लेंगे वो 100 पे लेंगे। भाई 200 पे कितना फॉरफिचर अमाउंट था? 1000। तो 100 पे कितना होगा? 500। क्लियर पॉइंट? तो टोटल फॉरफिचर अमाउंट कितना है बेटे? 1500 रुपीज़ माइनस लॉस ऑन री इशू। ये लॉस ऑन री इशू कहाँ दिया होता है बेटे? देखो ये, दिस इज लॉस ऑन री इशू, ये वाला शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 600, ये लॉस ऑन री इशू है। तो ये लेस कर लिया आपने,